निकल दफा हो जा चोर कहीं के। आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाई। साहब मेरी बात का यकीन करें, बेशक कसम ले ले, मैंने आपका बटुआ देखा तक नहीं है। ओए बकवास बंद कर अपनी। शुक्र कर कि मैंने तुझे पुलिस के हवाले नहीं किया। अब जब तक मेरा बटुआ तू वापस नहीं करता ना, तनख्वाह भूल जा अपनी, उसी से अपना नुकसान पूरा करूंगा मैं। साहब यूँ ज्यादती तो ना करें, गरीब बंदा हूँ मैं, इसी तनख्वाह से तो मेरे घर का राशन पानी आता है, अब क्या करूँगा मैं। ओए ज्यादा दिमाग खराब ना कर, काहे ना कि दफा हो जाए यहाँ से, नमक हराम कहीं का। ये क्या किया साहब ने, मुझे उस गलती की सजा दे रहे हैं जो मैंने की ही नहीं। अब क्या कहूँगा बच्चों को जाके, नमक हराम। ओ भाई तू मेरे ऑफिस टाइम में क्यों आ गया मेरे पास? मुझे काम छोड़ के आना पड़ा है, बता क्या बात है। माजरत उसामा भाई, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, लेकिन मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। आपके दोस्त और मेरे सेठ साहब अतीब शाह साहब ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे काम से निकाल दिया। तो मैं क्या करूं? तूने जरूर कोई चोरी की होगी, इसलिए तो उन्होंने तुझे काम से निकाला है, वरना वैसे तो वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करते। अब सच सच बता तूने क्या चुराया? आमा भाई मेरा यकीन करें, मैंने कोई चोरी नहीं की, अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने सेठ साहब का नमक खाया, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। ये देखे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सेठ साहब से मेरी सिफारिश कर दे, उन्हें कहें कि मुझे दोबारा काम पे रख ले और तनख्वाह भी दे दे। मेरे घर में राशन वगैरह कुछ नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। देख भाई, ये इमोशनल ड्रामेबाजी मेरे सामने ना कर, मुझे क्या पता कि हकीकत क्या है। ये तेरा और उनका मामला है, मुझे बीच में ना घसीट। तेरे पीछे मैं अपनी दोस्ती खराब नहीं कर सकता, और आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुझे। अब्बा आपको सेठ साहब ने तनख्वाह क्यों नहीं दी? अब्बा आप सेठ साहब से तनख्वाह लेकर आते ना, आपको पता तो है घर में खाने को कुछ नहीं है, अब हम क्या करेंगे? 1-2 दिन में सेठ साहब तनख्वाह दे देंगे मेरे बच्चों, तुम परेशान ना हो। फिलहाल मैं कहीं से कुछ पैसे उधार मांगता हूँ, अगर मिल गए तो राशन वगैरह ले आता हूँ, ठीक है? अल्लाह के नाम पे कुछ मदद तो कर दें। माफ़ करो भाई, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। हाँ, खुले पैसे नहीं है। आजकल तो वैसे भी किसी के पास पैसे नहीं होते किसी गरीब को देने के लिए। अगर दे देते तो मैं खाना खा लेता, नहीं है तो कोई मसला नहीं। खुश रहो भाई। अच्छा रुको 1 मिनट भाई, देता हूँ, ये लो कुछ खा लेना। बड़ी मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जज़ाक अल्लाह। बड़ा अफसोस हुआ आपके सेठ ने आपको काम से निकाल दिया, लेकिन मेरे पास किस लिए आए हो? बस क्या कह सकते हैं लोधी साहब, मैं गरीब बंदा हूँ और वो मालिक है, उसकी मर्जी काम से निकाल दिया है। आपके पास इसलिए आए, उनको थोड़े से पैसे उधार चाहिए, घर में राशन पानी कुछ नहीं है। जैसे ही मेरा कोई काम लगेगा मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। तुझे तो पता है मैं रिटायर मुलाजिम हूँ और मेरा पेंशन पे गुजारा चलता है, वो भी अभी तक नहीं मिली, माजरत। अच्छा चलें ठीक है लोधी साहब, कोई बात नहीं, आपको माजरत करने की ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सेठ साहब ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, खामखाई चोरी का इल्ज़ाम लगा के मुझे काम से निकाल दिया। कहीं से 1 रुपए की उधार नहीं मिली, घर में खाने पीने को कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये भी भला कोई जिंदगी है? भाईजान थोड़ी सी मदद तो कर दें। और जाओ भाई अपना काम करो, मैं खुद पहले ही बहुत परेशान हूँ। जेब में 1 रुपया नहीं है, घर में बच्चे भूखे हैं, ऊपर से तनख्वाह देने के टाइम पे सेठ ने चोरी का इल्जाम लगा के मुझे काम से निकाल दिया है। मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? हाँ, ये तो वाकई बड़ी परेशानी की बात है। एक बात करूं मेरे भाई, अच्छे बुरे हालात तो आते जाते रहते हैं। मेरा भी एक वक्त था, बीवी बच्चे घर कारोबार सब कुछ था, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। आज लोगों से भीख मांग कर अपना पेट भरता हूँ, लेकिन उस जात से कभी नाउम्मीद नहीं हुआ मैं। ओ बस कर भाई बस कर, ये देख मेरे हाथ जुड़े हैं। अपनी कहानी सुना के मुझे दिलासा ना दे, मेरे जो हालात है मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह। वाह मेरे भाई वाह, तुम भी क्या कमाल इंसान हो। उस अल्लाह को जानते भी हो, मानते भी हो, फिर भी उससे नाउम्मीद होके बैठे हो। ओ मेरे भाई, एक बार, सिर्फ एक बार
सच्चे दिल से उसे याद करके तो देखो, उसको अपने दुखड़े सुनाओ, उसके आगे आंसू बहाओ, फिर देखो वो कैसे तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतें नाजिल करता है। मैं भूखा उठता जरूर हूँ लेकिन सोता नहीं, वो बड़ा गफूर और रहीम है। उस अल्लाह को जानते भी हो, मानते भी हो, फिर भी उससे ना उम्मीद होके बैठे हो। ओ मेरे भाई, एक बार, सिर्फ एक बार सच्चे दिल से उसे याद करके तो देखो, उसको अपने दुखड़े सुनाओ, उसके आगे आंसू बहाओ, फिर देखो वो कैसे तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतें नाजिल करता है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, तू तो जानता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं लोगों से मदद मांगता रहा लेकिन तुझे याद नहीं किया। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी मदद फरमा दे मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा दे। ये क्या, बटवा तो यहाँ पर पड़ा है, यानी कि गाड़ी से निकलते हुए मेरी गोद से गिर गया था और मुझे लगा कि मुलाजिम ने चोरी कर लिया, मैंने उसे काम से निकाल दिया। ये मैंने क्या कर दिया। हेलो जी सेठ साहब। हाँ इकबाल, वो बटवा। साहब जी मेरा यकीन करें, मैं आपके बटवे के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं नमक हराम नहीं हूँ, मैंने नहीं चुराया आपका बटवा। हाँ तुम्हारे पास नहीं है, मेरा बटवा मुझे मिल चुका है, मेरे गाड़ी के पास ही पड़ा था और मुझे लगा कि शायद तुमने चोरी कर लिया है। मुझसे गलती होगी, मैं माजरत चाहता हूँ। तुम आ जाओ काम पे वापस और आकर अपनी तनख्वाह भी ले लो। क्या सेठ साहब बटवा मिल गया है? इसीलिए तो मैं कह रहा था कि मैं नमक हराम नहीं हूँ, मैंने नहीं चुराया था आपका बटवा। खैर कोई बात नहीं, आप माजरत करके मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं आता हूँ, अभी काम पे आता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तू अपने बंदों को तनहा नहीं छोड़ता मुश्किल वक्त में। तेरा करम है मेरे मालिक।